हेलो दोस्तों, किस्सों कहानियों की रोचक दुनिया स्टोरी गाथा में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं अनसुने किस्से, मजेदार कहानियां और इतिहास के पन्नों में समाये रोचक तथ्य। आज हम बात करने वाले हैं एक खेल की। कोई ऐसा वैसा खेल नहीं, बुद्धि वाला खेल। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं द्वारा और आज के समय में हर खासों आम द्वारा खेला जाने वाला खेल। क्या आप समझे? हम बात कर रहे हैं चतुरंग की। अरे, किस सोच में पड़ गए आप? चतुरंग? ये कौन सा खेल है? यही सोच रहे हैं ना आप? अरे भाई, चतुरंग यानी शतरंज, या यूं कह लीजिए कि चेस। वही चेस जिसमें हमारे देश के बेहतरीन खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ने दुनिया भर में झंडे गाड़े हैं। और कुछ दिनों पहले ही हमारे कुछ और खिलाड़ियों ने हमें एक बड़ा सरप्राइज दिया है। पहली बार चेस ओलंपियाड में एक नहीं, डबल विन के साथ। दोस्तों, शतरंज अपने सबसे पुराने रूप में चतुरंग के नाम से जाना जाता था। आपको यह जानकर जरूर गर्व महसूस होगा कि इसका आविष्कार भारत में ही हुआ था, वो भी करीब 1500 साल पहले। चतुरंग का मतलब जानते हैं? चतुरंग यानी वह खेल जिसमें 4 अंग होते थे: पैदल, घोड़ा, रथ और हाथी। चतुरंग, जो कि संस्कृत का शब्द है, इसके नाम के ऊपर एक युद्ध व्यूह रचना की जाती थी, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य महाभारत में भी है। इसलिए इस खेल के नियम बहुत कुछ युद्ध नीति पर आधारित हैं। दोस्तों, कहा तो यह भी जाता है कि कई राजा महाराजा तो इस खेल में अपने दास दासियों को हाथी, घोड़ा आदि बनाकर खेला करते थे। अब वो रही राजा महाराजाओं की बात, तो चलिए बात करते हैं शतरंज की आगे की कहानी की। भारत से शतरंज फारस यानी मॉडर्न ईरान पहुंचा, और जब यूरोप ने ईरान पर आक्रमण किया तो उसके बाद यह यूरोपीय देशों में पहुंच गया, और फिर यूरोप और दुनिया के बाकी सभी देशों में भी खेला जाने लगा। फारसी भाषा में इसे कहा जाता था शतरंग, जो विकृत अरबी में शतरंज हो गया। यहाँ तक कि चेकमेट शब्द भी फारसी शब्द शाहमेट से लिया गया है, जिसका मतलब है राजा मर चुका है। और शतरंज को चेस नाम मिला फ्रांस में। कहा जाता है कि जब ये खेल फ्रांस तक पहुँचा तो वहाँ इसे एचेस कहा गया। फ्रेंच में इसका मतलब होता है हार जाना, जो इंग्लिश में कहा जाने लगा चेस। फ्रांस की बात चली है तो आपको शतरंज से जुड़ा एक मज़ेदार किस्सा सुनाते हैं। कहा जाता है कि फ्रांस के राजा लुई 16 ने शतरंज में माहिर फिलिडोर को उन्हें शतरंज सिखाने के लिए कहा। खेलते खेलते सीखते सीखते 6 महीने बीत गए। अब राजा को लगा कि वह ज़रूर उम्दा खेलने लगी है। अब तारीफ किसे अच्छी नहीं लगती। उन्होंने सोचा कि क्यों ना फिलिडोर से ही इस बारे में पूछा जाए, वह भी ज़रूर उनके खेल की तारीफों के पुल बांधेंगे। फिलिडोर से जब पूछा गया, उसने जवाब दिया, महाराज, मैं सभी शतरंज खिलाड़ियों को 3 तरह के लोगों में विभाजित करता हूँ। पहले वे जो शतरंज खेल ही नहीं सकते, दूसरे वे जो खराब खेलते हैं, और तीसरे वे जो अच्छा खेलते हैं। महाराज, आप प्रगति कर रहे हैं, आप पहले से ही दूसरे समूह में हैं। तो दोस्तों, राजा महाराजाओं को खुश करने के लिए भी क्या क्या करना पड़ता था। भारत में मुगल काल में तो यह काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ। शाही घरानों, नवाबों और सैनिकों में तो यह खूब लोकप्रिय हुआ ही, आम लोगों को भी इसका इतना चस्का लग गया कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी इसका इतना प्रभाव पड़ने लगा कि इस खेल पर आधारित मुहावरे तक गढ़े जाने लगे। अब अगर प्यार में दीवाना कोई लड़का किसी लड़की से कहे कि तुम्हें पाने के लिए मैं जान की बाजी लगा दूंगा, या फिर आपके ऑफिस में ही कोई कहे कि अरे यार, उसने तो आज प्रेजेंटेशन में मुझे मात दे दी और मुझसे बाजी मार ली, तो शायद आप सोचेंगे भी नहीं कि ये शब्द उसी शतरंज के खेल की ही देन है। इसी खेल यानी शतरंज पर कई किताबें लिखी गई और इसे स्क्रीन प्रेजेंस भी भरपूर मिला, बेहद मशहूर फिल्मों के जरिए,
जिनमें से एक थी शतरंज के खिलाड़ी, जिसे काफ़ी पसंद किया गया। हाँ, एक बात और, असल ज़िंदगी का तो पता नहीं, पर बुद्धि और होशियारी के इस खेल के सभी मोहरों में रानी सबसे ताकतवर होती है। पुराने ज़माने में इस खेल को युद्ध की रणनीतियाँ या चालें सीखने के लिए खेला जाता था, और आज मनोरंजन के लिए। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि अगर आप भी अपने दिमाग को धार देना चाहते हैं तो शतरंज के खेल का मज़ा लेते रहिए।